हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बिग्नोनिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ्स है। आपके सिलेबस में प्राइमरी एनॉमली एंड सेकेंडरी एनॉमली, हम दो तरह की एनॉमलीज देख रहे हैं अपने प्लांट्स में। फर्स्ट जो हमने आपको बताया था निक्टेंथस में आपको देखने को मिली थी प्राइमरी एनॉमली। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया बोरहाविया में आपने प्राइमरी और सेकेंडरी एनॉमली दोनों एक साथ देखी थी। और ये जो बिग्नोनिया आज हमारा टॉपिक है, ये बिग्नोनिया केवल सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के समय पर जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एनॉमली। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी एनॉमली इसकी देखेंगे। तो बिग्नोनिया का जब हम स्टेम देखते हैं तो उसमें आउटलाइन जो होती है ट्रांसफर सेक्शन की, वो वैसे तो सर्कुलर ही होती है, पर थोड़ा सा उसमें 4 जगह पर एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होने की वजह से वो थोड़ा सा क्वाड्रेंगुलर शेप में आ जाती है। और जब हम सेक्शन के लेयर्स देखते हैं तो उसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड वेस्कुलर टिश्यूज हमको देखने को मिलते हैं। अब आइए कि हम उनके जो लेयर्स देखते हैं वो लेयर्स हमें किस किस तरह की दिखाई देती हैं। तो फर्स्ट जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्ड बैरल शेप्ड सेल्स विद थिक क्यूटिकल। कॉर्टेक्स इट इज़ फ्यू लेयर्ड थिक पैरेन्काइमेटस लेयर विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसकी जो पैरेन्काइमेटस लेयर होती है यानी सिंगल वॉल्ड होती है और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। एंडोडर्मिस में यहाँ पर ख़ास बात होती है, जो नेक्स्ट लेयर है एंडोडर्मिस में डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस विद कैस्पेडियन स्ट्रिप्स आर एब्सेंट। और वहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत ही थोड़ी कंप्रेस टाइप की होती है और इसको हम स्टार्च शीथ बोलते हैं। इस सेक्शन में पर्टिकुलरली ये काफ़ी कंप्रेस टाइप की दिखाई देती है, इसलिए इसको स्टार्च शीथ बोलते हैं। फिर पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा बच्चों आप लोग जानते हैं पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में डिफरेंस होता है। जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं वो हमेशा सिंगल लेयर्ड होते हैं और जो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं वो हमेशा डबल लेयर्ड होते हैं। जो इस डबल लेयर्ड सेल्स हैं ये किसी भी स्टेम को, किसी भी प्लांट पार्ट को स्ट्रेंथ देती हैं, तो ये डबल वॉल्ड होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं पेरिसाइकिल के बाद वेस्कुलर टिश्यूज़। हाँ, पेरिसाइकिल मैंने आपको बताया ना, पेरिसाइकिल स्क्लेरेन्काइमेटस पैचेस में होती है और ऑलमोस्ट एक डिसकॉन्टिन्यूअस रिंग के फॉर्म में होती है। मतलब रिंग तो होती है पर वो कंप्लीट नहीं होती, उसमें बीच बीच में जगह जगह पर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के टिश्यूज़ के पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो वेस्कुलर टिश्यू आप जानते हैं जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही वेसल्स के फॉर्म में होती हैं। जाइलम का काम होता है कि प्लांट में जो पानी है वो जड़ों से एब्जॉर्ब करके और प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। और जो फ्लोएम है उसका काम होता है जो प्लांट में लीव्स में फूड सिंथेसाइज किया है उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस तरीके से जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनका जो काम है वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन है और इसीलिए ये वेसल्स कहलाते हैं। तो इसको हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर ही स्टडी करते हैं। इन दिस रीजन 4 डिस्टिंक्ट फ्लोएम वेजेस आर प्रेजेंट। प्राइमरी फ्लोएम द फॉर्म ऑफ इज इन फॉर्म ऑफ पैचेस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिसाइकिल यानी बाहर की तरफ। थिक वॉल्ड फ्लोएम फाइबर्स आर नोन एज बास्ट फाइबर्स। जहाँ पर एक्स्ट्रा जो फ्लोएम है वो डेवलप होता है उसमें कुछ थिक वॉल्ड फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं जिनको कि हम लोग बास्ट फाइबर्स कहते हैं। और यूनिलेयर्ड कैम्बियम सेपरेट्स जाइलम एंड फ्लोएम। वैसे तो मल्टी लेयर्ड कैम्बियम होती है, लेकिन जहाँ पर साइड्स में वो जाइलम और फ्लोएम को डिस्टिंक्ट करने के लिए सिंगल वॉल्ड, सिंगल सेल्ड, सिंगल लेयर्ड जो है कैम्बियम प्रेजेंट होती है। 4 फ्लोएम वेजेस आर प्रेजेंट ऑन 4 प्लेसेस। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, इंडार्क एंड ओपन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉन्जॉइंट वाले जाइलम फ्लोएम एक साथ होते हैं
फिर कोलेट्रल माने एक ही रेडियाई पर लोकेटेड होते हैं। फिर एंडार्क का मतलब है कि जहाँ पर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर हो और वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस पिथ इज प्रेजेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आपको क्लियरली विजिबल है कि जो पिथ है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनी होती है। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं इसके डायग्रामेटिक व्यू पर। जब हम डायग्रामेटिक व्यू को देखते हैं तो डायग्रामेटिक व्यू का मतलब है कि उस पूरे जो सेक्शन है, सेक्शन की एक आउटलाइन आपको यहाँ पर दिखाई देती है कि उसमें क्या क्या चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। तो आप देखिए, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज़ मैंडअप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। उसके बीच में जो है ये जो इसकी एंडोडर्मिस है वो बहुत ही कंप्रेस्ड होती है और बीच में यही पेरीसाइकिल के ऊपर लगी हुई दिखाई देती है और उसको हम स्टार्च शीट बोलते हैं। यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस पैचेस हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्क्लेरेन्काइमेटस पैचेस क्या है, इसकी पेरीसाइकिल है। फिर उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाहर की ओर प्राइमरी फ्लोएम होता है, फिर सेकेंडरी फ्लोएम होता है। फिर यहाँ पर ये जो बीच में थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं, डबल वॉल्ड सेल्स होती हैं, इनको बास्ट फाइबर्स कहते हैं। ये फ्लोएम की सेल्स हैं जो थिक वॉल्ड होती हैं और बास्ट फाइबर का फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद आप सेकेंडरी जाइलम देखते हैं और उसके अंदर की ओर प्राइमरी जाइलम होता है और सेंट्रली लोकेटेड पिथ होती है जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनी होती है। नेक्स्ट, ये इसका सेलुलर डायग्राम है। सेलुलर डायग्राम के लिए अगेन मैं थैंकफुल फॉर दिस डायग्राम टू मिस रीमा डे। रीमा डे ने बहुत ही क्लियर डायग्राम्स बनाती हैं और मैं उनके डायग्राम्स को उनकी परमिशन से ही यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो थैंक्स रीमा डे। मेरे स्टूडेंट्स भी बड़े इंस्पायर्ड है आपके ये डायग्राम्स देख के। ये बाहर वाली लेयर देखिए, बैरल शेप्ड सेल्स की बनी हुई एपिडर्मिस है, देन पेरिडर्म है जो कि कॉर्टिकल टिश्यूज़ हैं, फिर हाइपोडर्मिस है, यहाँ पर सिंगल वॉल वो मल्टीलेयर्ड है और ये कॉलेनकाइमा की बनी हुई है। इसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं हाइपोडर्मिस के अंदर, उसमें कुछ भी पैक्टिन लिग्निन टाइप का कुछ सब्सटेंस फिल्ड रहता है तो उसको कॉलेनकाइमा कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टेक्स में यहाँ पर छोटी छोटी समटाइम्स इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं और सेल्स लूजली अरेंज रहती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है इट मीन्स। और फिर उसके बाद कॉर्टिकल रीजन के अंदर ही आपको स्टार्च शीट दिखाई देती है। स्टार्च शीट इज़ बेसिकली कॉम्प्रेस्ड एंडोडर्मिस। और उसके बाद ये जो स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस हैं, ये दीज आर द पैचेस ऑफ पेरीसाइकिल का ऑलमोस्ट सर्कुलर रिंग होता है, पर वो यहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूअस सर्कुलर रिंग है। फिर इसके बाद आपको कैम्बियम वो फ्लोएम दिखाई दे रही है, फ्लोएम के बाद आपको कैम्बियम दिखाई दे रही है और यहाँ पर बीच में आपको ये फ्लोएम वेजेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो कैम्बियम है ये यहीं पर थी, इस जगह पर थी, जिसने जाइलम को कम कट किया और फ्लोएम को कंपैरेटिवली ज़्यादा कट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर 4 जगह पर डायगनली अपोजिट पोजीशंस में, जो इसके पहले वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये डायगनली अपोजिट पोजीशन में आपको फ्लोएम वेजेस देखने को मिलते हैं। 4 फ्लोएम वेजेस आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये थिक वॉल्ड सेल्स हैं जो कि बास्ट फाइबर कहलाती हैं। और ये जो इसका जाइलम है, ये जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम है और प्राइमरी जाइलम इज प्रेजेंट हेयर। और टूवर्ड्स द पिथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेटाजाइलम है यानी कि बड़े ल्यूमेन वाले जो सेल्स हैं वो टूवर्ड्स पेरिफेरी है और जो स्मॉल ल्यूमेन वाले सेल्स हैं यानी कि प्रोटोजाइलम वो अंदर की साइड पर है। तो इस तरीके से ये एंटार्क एंड ओपन कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स हैं और जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के समय पे कंप्लीट रिंग के फॉर्म में दिखाई देते हैं।
ये इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इन बिग्नोनिया, abnormal secondary growth in bignonia. In bignonia, 4 phloem wedges are present in 4 places in xylem cylinder. This is due to abnormal cambial activity. When secondary growth starts at 4 places, cambium produces greater amount of phloem and lesser amount of xylem. Due to this action of secondary xylem is produced in lesser quantities. This results in formation of 4 deep wedges of secondary phloem which produced inside the secondary xylem. The abnormal activity is restricted to 4 diagonally opposite patches. तो इस तरीके से ये बिग्नोनिया का पूरा स्ट्रक्चर था स्टूडेंट्स, और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और जैसा कि मैं क्लास के समय पर ट्राई कर रही थी, पर क्लास के समय पे शायद इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, सो दिस इज़ फॉर यू गाइस। तो आई होप कि तुम लोग समझोगे कि टीचर्स भी आप लोग के साथ कितनी मेहनत करते हैं, और इसको मैं रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और इस चीज़ को समझिए कि क्या होता है सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी और वो कैसे डेवलप हो रही है, और कितना ब्यूटीफुल है बॉटनी कि उसमें नेचर ने कितने तरीके की चीज़ें क्रिएट की हैं आप लोग को एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। सो डेवलप योर इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट। ओके, बाय बाय, थैंक यू।